हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। हम कर रहे हैं पाइथन के अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स। ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, दो ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे मैंने मान लो एक ले लिया ए, एक ले लिया बी, ये क्या हो गया, ऑपरेंड्स हो गए। प्लस ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। मैंने कोई यहाँ पे ऑपरेट कर दिया इनके बीच में कि मैं कह रहा हूँ ये ऑपरेंड्स जो है ए प्लस बी, ए और बी जो है ये ऑपरेंड्स, ये दोनों को जोड़ना है। इनकी कोई वैल्यू होगी, जैसे ए की मान लो 10 है और बी की मान लो लेट्स से 20 है, तो मैं एक ऑपरेटर या प्लस ऑपरेटर लगाऊंगा जिससे कि इन दोनों की वैल्यू जुड़ जाए और सम करेंगे हम इन दोनों की वैल्यू का, तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही हम ऑपरेटर्स ये होते हैं, ऑपरेंड्स ये होते हैं। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। सो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, प्लस आते हैं, माइनस आते हैं, डिवाइड आते हैं, मल्टीप्लाई आते हैं। और कौन से हैं इसके अंदर, और मैं बताता हूँ, दो हैं, मॉडुलस है और एक की पावर बी करने के लिए इस टाइप से है। सो देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ। जैसे अर्थमेटिक का मेरे को लगाना है तो मैंने a इजिकल टू 10 लिख दिया, b इजिकल टू कुछ भी लिख दो, 70 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को सम करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, सम इजिकल टू a प्लस b, तो मैं इनकी वैल्यू को प्रिंट के लिए दे दूंगा, प्रिंट सम। ठीक, तो प्रिंट होके क्या आएगा, a प्लस बी, तो कितना है, 10 प्लस 70 80 आ जाएगा। आपके यहाँ पे 80 प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मेरे को ये सम वाली लाइन नहीं लिखनी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, a प्लस बी इक्वल, तो 80 हम करेंगे सेव एंड देन प्रिंट करवाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लो मैंने a की वैल्यू मान लो 100 ले ली और b की मान लो मैंने 50 ले ली, देन मैंने प्रिंट करवा दिया a माइनस बी, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, इजी है, 50 आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई के लिए, देन डिवाइड के लिए एक चीज ध्यान रखना, आप डिवाइड का करते हो, जैसे मैंने इसी में ही डिवाइड का ये करा, ठीक है, मैंने डिवाइड का करा, तो इसके अंदर क्या होगा, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ये एक क्या है, इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, जब भी मैं डिवाइड करूंगा ये इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी डिवाइड वाली, ये क्या आएगी, फ्लोट वैल्यू आएगी। इसके अंदर फ्लोट कैसे आएगी, 100 डिवाइड बाई 50, तो क्या आएगा, 2.0 लिखा हुआ आएगा, दैट इज फ्लोट। ये क्या होगी, ये फ्लोट वैल्यू होगी, 0.0 लिखा हुआ है। ठीक है, देन ये क्या, परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज जैसा है परंतु इसको ये परसेंटेज जैसा है परंतु परसेंटेज के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस किसके लिए यूज करेंगे इसके अंदर, ये मॉडुलो किसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे मॉडुलो हम यूज करेंगे कि हमें कोई भी रिमाइंडर निकालना हो। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे हम, जैसे मान लो a की वैल्यू मैंने लिख दी लेट्स से 30 और b की मैंने लिख दी 20, तो मैं इनको यहाँ पे वैसे डिवाइड करवाता हूँ, तो यहाँ पे 30 21 ये हो गया 10, तो ये यहाँ पे 10 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे ये 10 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हो गया, तो ये यहाँ पे यही काम करेगा मॉडुलो, जैसे प्रिंट a मॉडुलो b, तो हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 देगा वैल्यू। ठीक, अब ये डबल स्टार क्या है, ये डबल स्टार क्या देंगे वैल्यू, ये डबल स्टार देंगे पावर के लिए, इट इज यूज फॉर पावर के लिए। जैसे इसके अंदर मैंने लिख दिया a की वैल्यू मैंने मान लो 5 दे दी और b की वैल्यू मैंने
3 दे दी, मैंने प्रिंट करवा दिया A डबल स्टार B। तो मैंने सेव करके प्रिंट करवाऊंगा तो क्या वैल्यू देगा ये वैल्यू देगा 125 की A की पावर B। इतनी दूर क्लियर हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देन अगले होते हैं रिलेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कहाँ यूज होते हैं? अब मान लो मेरे को प्रिंट करवाना होता है कि A क्या इक्वल है इस वैल्यू के या इस वैल्यू के, तो मैं वहां पे यूज करूंगा प्रिंट करवाते समय ये डबल इक्वल टू लगाऊंगा, वहां पे सिंगल नहीं लगाऊंगा। एग्जाम्पल मैंने A की वैल्यू दे दी 70, ठीक है, B की वैल्यू दे दी मैंने लेट्स से 30, ठीक है। मैंने प्रिंट करवाया, मैं प्रिंट करवाता हूँ A इक्वल टू क्या B है, तो मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा मतलब कि क्या A इक्वल टू है B, तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, फॉल्स दे देगा वैल्यू। ये वैल्यू क्या दे देगा कि A B के इक्वल नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या दे देगा, फॉल्स वैल्यू देगा। फॉल्स क्या बुलियन वैल्यू है, तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि हाँ, मेरे से ऐसे आपसे कोई ऐसे पूछ लेगी A क्या इक्वल है B के, आप क्या बोलोगे नहीं है, तो क्या होगी ये क्या है, फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। अगला क्या है, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू। ये किस लिए है, एक्सक्लेमेशन ये है नोट के लिए। नोट के लिए ये बेसिकली यूज होता है, तो मैं इसको यूज करके दिखाऊं, इसी में कर देता हूं मैं। तो इसकी वैल्यू क्या दे दी, फॉल्स दे दी। देन मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे तो क्या वैल्यू देगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, A इज नॉट इक्वल टू, हम वैसे क्या लिखते हैं A नॉट इक्वल टू B इस टाइप से, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा पाइथन के अंदर, तो A नॉट इक्वल टू B, तो यहाँ पे अब ये क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा। ये क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा, पता ही है, हाँ सही बात है, A इक्वल नहीं है B के। देन अगला क्या है, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसको और हम प्रिंट करवा के दिखा देता हूं मैं, तो क्या क्या वैल्यू देंगे, इन दोनों की क्लियर होगी। देन मैं प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट A ग्रेटर देन B, प्रिंट A लेस देन B, प्रिंट A ग्रेटर देन इक्वल टू B, और प्रिंट A लेस देन इक्वल टू B। अब इनकी क्या क्या वैल्यू होगी बता दो आप ही, आसानी है। इसके अंदर ये कर लिया हमने, ये कर ली, अब इसकी बतानी। A ग्रेटर देन B है, हाँ 70 से बड़ा है, 70 बड़ा है 30 से, तो ये क्या आएगी, इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, आउटपुट क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। देन B क्या ग्रेटर देन है A, रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स दिखा देगा वैल्यू। देन अगली क्या, प्रिंट A ग्रेटर देन इक्वल टू B, यस ट्रू। A लेस देन इक्वल टू B, फॉल्स, ये वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स कर दी, ठीक है। इस टाइप से होता है, इजी है। देन अगला देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लेट्स सी। अगले क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके अंदर क्या है, कौन कौन से होंगे यहाँ पे। अब जैसे ये इक्वल टू है, ये कहाँ पे यूज होएगा, जब मैं नम इक्वल टू 30 मांग, देन नम इक्वल टू क्या क्या लिख देता हूँ, मेरे को इसमें 10 और प्लस करवा देता हूँ, नम प्लस 10, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट नम ठीक है, मैं प्रिंट करवा देता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा, नम 40 आएगा आउटपुट। अब ये नम की वैल्यू क्या है, 30 है, 30 को मैं यहाँ पुट करूंगा, तो यहाँ पे 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, तो ये आउटपुट में क्या दिखा देगा,
40। ठीक है, अब मैं इसको एक टाइप से और लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? क्या इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, बताना। जैसे num इज इक्वल टू 30, num प्लस इक्वल टू 10। इसके अंदर क्या होगा, जो num है उसके जो num की वैल्यू है 30, उसके अंदर प्लस 10 हो जाएगा। तो अब ये इक्वल टू क्या देगा, 40 देगा। ये भी उसके ही इक्वल होगा। ये और ये सेम है। क्या है? सेम है, सेम है। तो अब मैं प्रिंट करवाऊंगा। मैंने ये प्रिंट करवा दिया। प्रिंट मैंने num तो अब क्या ये आउटपुट देगा, ये num 40 देगा आउटपुट। ठीक है, फिर ऐसे ही ये माइनस का हो गया, ये माइनस के अंदर हो गया। मैं यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 माइनस 10। यहाँ पे मैं माइनस का लगा दूंगा, फिर प्रिंट करवाऊंगा। मैंने मान लो यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो अब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या आएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के लिए होता है सिंगल स्टार, तो मैं स्टार लगा के करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। ठीक है, अब डिवाइड का होता है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, तो क्या वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू आएगी। डिवाइड में 3.0 आएगी। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये मोडलो आ गया। रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। ठीक है, यहाँ पे पावर आ गई, पावर लगा के करेंगे तो पावर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब असाइनमेंट हो गया, रिलेशन हो गया, अर्थमेटिक हो गया। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में 3 होते हैं, नोट एंड और। ठीक है, अब देखते हैं इनको। तो ये 3 टाइप के होते हैं, लॉजिकल, नोट एंड और। ठीक है, तो अब मान लो मैंने प्रिंट मैंने लिख दिया नोट ट्रू। ठीक है, सेव करके मैं निकालूंगा इसके आउटपुट, तो क्या प्रिंट होके आएगा। सेव करके मैं इसका प्रिंट करवाऊंगा तो क्या ये आएगा इसका आउटपुट, आप मेरे को खुद बताओ। नोट लग गया तो नोट ट्रू, तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, ये फॉल्स दिखा देगा। अब मैं यहीं पे प्रिंट नोट फॉल्स लिख देता, तो ये आउटपुट क्या दिखा देता, ट्रू। नोट लग गया ना, तो वो वैल्यू तो है ही नहीं, उसके अलावा कौन सी दिखा देगा, ट्रू दिखा देगा। ठीक है, इसको हम दूसरे टाइप से करके दिखाता हूं मैं। जैसे a इक्वल टू 40, b इक्वल टू 30। ठीक है, अब मैंने प्रिंट करवा दिया। मैं प्रिंट करवा देता हूँ a ग्रेटर देन b, तो क्या आना चाहिए, सेव करके प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आना चाहिए, ट्रू। ट्रू ही है, परंतु मैं यहाँ पे नोट लगा दूंगा। एक सेकेंड, मैंने लगा दिया नोट a ग्रेटर देन b, तो आउटपुट क्या दे देगा ये, फॉल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट लगाया है। ठीक है, क्लियर। अब एंड और का भी देख लो। एंड और का कैसे होगा, मान लो मैंने यहाँ पे ले दिया वैल्यू 1 इक्वल टू मैंने मान लिया ट्रू, वैल्यू 2 इक्वल टू मान लिया मैंने फॉल्स। ठीक है, देन मैं करवा देता हूँ प्रिंट। मैं 2 प्रिंट कराऊंगा, अब आपको बताना है क्या होगा, फिर देखते हैं। तो मैंने प्रिंट करवा देता हूँ एंड ऑपरेटर। ठीक है,
वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंड से वैल्यू 1 और 2 को कर दिया। अब दूसरी मैं लिख देता हूँ प्रिंट और ऑपरेटर, प्रिंट और ऑपरेटर वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। सो यहाँ पे और लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे हम, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे। तो अब इसके अंदर क्या कह रहा है, वैल्यू 1 क्या है, ट्रू और फॉल्स। एंड के अंदर क्या होता है, एंड कहता है कि ये भी सही है और ये भी सही है, दो सही है, मतलब दो चीजें दे रखी है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, वो दोनों इक्वल है, वो दोनों सेम है, सच है, जो कंडीशन दे रखी है वो सच है, सेटिस्फाई कर रही है दोनों, तो मैं वैल्यू दूंगी सही, अन्यथा एक भी उनमें से गलत हुई मैं दे दूंगी फॉल्स। ठीक है ना। और क्या कहता है कि ये सही हो या ये सही हो, इन दोनों में से एक भी सही होगी मैं तो ट्रू वैल्यू दे दूंगी। तो इसका रूल आप जरूर लिख लो, ये हो गया और का, ये हो गया एंड का। ठीक है, क्या कहते हैं और एंड, ट्रू ट्रू हो जाए कंडीशन तो ये हो जाती है ट्रू, ट्रू फॉल्स हो जाए तो और कहता है ट्रू है, फॉल्स ट्रू हो जाए तो ट्रू है, और फॉल्स फॉल्स ही होगी तो ये तो भैया फॉल्स ही हो जाएगी। एंड क्या कहता है, एंड कहता है ट्रू ट्रू हो जाए तो ट्रू है, ट्रू फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स होगी, फॉल्स ट्रू हो जाए तो भी फॉल्स होगी, और फॉल्स फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होगी। ठीक है, तो इसके अंदर एंड ऑपरेटर, तो यहां पे अब क्या वैल्यू देगा, एंड ऑपरेटर सेव करके हम प्रिंट कराएंगे तो यहां पे क्या वैल्यू लिखी हुई आएगी, अब आप बता दो। ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या वैल्यू सेव करके प्रिंट देंगे तो क्या करवाएगा, इसके अंदर वैल्यू 1 क्या है, ट्रू है, ठीक है भैया, वैल्यू 2 क्या है, फॉल्स है, तो एक होगी ट्रू और एक क्या होगी, फॉल्स होगी, दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो यहां पे क्या वैल्यू देगा, फॉल्स देगा। और क्या कहता है, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए हम तो ट्रू दे देंगे भैया। ठीक है, तो वैल्यू 1 क्या है, ट्रू है, दूसरी क्या है, फॉल्स है, तो ये कहते हैं एक वैल्यू ट्रू हो जाए हम तो ट्रू दे देंगे, दोनों ट्रू हो जाए तो भी ट्रू दे देंगे, दोनों फॉल्स होगी तो फिर हम फॉल्स देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक, आप इसको ए और बी वाले एग्जांपल से समझना चाहो तो यूं भी समझ सकते हो। कैसे, स्पेस बनानी पड़ेगी यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको ए और बी वाले से समझो तो ए दे दिया हमने, ए को आप मान लो हमने दे दिया 50 और बी को हमने दे दिया 60। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट और ऑपरेटर ठीक है, अब मैं यहां पे दो कंडीशन लगाता हूं, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। ठीक है, और एक मैं इसको एंड से करवा देता हूं, आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑपरेटर, ठीक है, मैंने अब यहां पे कर देता हूं ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब क्या वैल्यू प्रिंट होके आएगी, आप वो यहाँ पे मेरे को जल्दी से लिख लो आपकी नोटबुक में। और ऑपरेटर हमने सेव करके इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या वैल्यू प्रिंट होके आया दिखाएगा आउटपुट में, आप जल्दी से बता दीजिए मुझे। पहले के अंदर क्या है, डबल है, इक्वल टू है ये दोनों, नहीं भैया ये तो यहाँ पे ये वाली तो फॉल्स कह रहा है,
ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ए लेस देन है बी से, हाँ भैया ये तो ट्रू है, ये तो क्या होगी, ये तो ट्रू होगी। और क्या कहते हैं, एक फॉल्स होगी एक ट्रू होगी, तो एक ट्रू होगी हम तो भैया ट्रू देंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू क्या देगा, ट्रू। ठीक है, अब एंड वाले पे आ जाते हैं, एंड वाला क्या कहता है, ए नॉट इक्वल टू बी, भैया ए नॉट इक्वल टू बी, बात तो सही है, तो ये क्या कह रहा है, ट्रू है। ए ग्रेटर देन बी, जो ए है वो ग्रेटर देन है, नहीं भैया ये तो फॉल्स होगी कंडीशन। ठीक है, एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, एंड से है तो एंड क्या कहते हैं भैया, नहीं दोनों ट्रू होनी चाहिए, फिर मैं ट्रू देता हूं, एक भी फॉल्स होगी उनमें से तो मैं फॉल्स दे देता हूं, तो ये यहाँ पे हो गया फॉल्स। ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इनको पढ़ते हुए चलो, लिंक करते हुए चलो, सारी आसान है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।